नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 3 अक्टूबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो है यहाँ पर विभिन्न विभागों में खाली पदों को लेकर के। लिखा है विभिन्न विभागों में 5.5 लाख पद खाली। प्रतियोगियों ने जुटाए आंकड़े, भर्ती की मांग को लेकर के अब प्रदेश स्तर पर आंदोलन की तैयारी। शिक्षकों की भर्तियों की बात करें, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षकों के 17,000 पदों पर होनी है भर्ती। रोजगार के मुद्दे पर युवा मंच के बैनर तले 1 माह से जारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अनिल सिंह का दावा है कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 17,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, लेकिन अभी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। पुलिस कांस्टेबल की 2 वर्ष पहले से 52,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। पुलिस विभाग में वर्तमान में सभी प्रकार के 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, जिसमें दरोगा भर्ती के 9,000 से ज़्यादा पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। इसी तरीके से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 50,000 पदों का दियाचन मिल चुका है, लेकिन भर्तियां लंबित हैं। समूह ग के तकरीबन 1 लाख पद रिक्त हैं। वहीं तकनीकी संवर्ग में विभागों व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में तकरीबन 1 लाख पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे विभागों में काफ़ी पद यहाँ पर रिक्त बताए गए हैं। लेकिन नौकरी के लिए बने संयुक्त बेरोजगार संघर्ष समिति। रोजगार के मुद्दे पर कई छात्र संगठनों ने एकजुट होकर के संयुक्त बेरोजगार संघर्ष समिति का गठन किया है। बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई की रूपरेखा एवं तैयारियों के लिए शुक्रवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर समिति की बैठक बुलाई गई है। तो अगर कुल मिलाकर के हम रिक्त पदों की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि शिक्षकों के सभी विभागों के मिलाकर के लगभग 1,90,000 पद रिक्त हैं। वहीं पर समूह ग के 1 लाख रिक्त पद यहाँ पर बताए गए हैं। ये छात्रों ने जो आंकड़े जुटाए हैं, जो छात्र कह रहे हैं उनके अनुसार है, ठीक है, ये सरकारी आंकड़े नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा कल एक बड़ा ऐलान किया गया है। लिखा है कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाली 2 बहनों में से एक की फीस सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि निजी स्कूल में अगर 2 या 2 से अधिक बहनें पढ़ रही हैं तो संस्थान से एक बहन की फीस माफ़ करने का आग्रह किया जाएगा। अगर निजी स्कूल इसके लिए तैयार नहीं होता तो एक बहन की ट्यूशन फीस की व्यवस्था सरकार खुद करेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जो अपडेट है वो कस्तूरबा गांधी की जो भर्तियाँ आई थी उसकी कट ऑफ के बारे में अपडेट है। बहराइच जिले की जो कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है। कट ऑफ कैसे कैसे बनाई गई है तो उसका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सारा कैलकुलेशन दिया गया है कैसे कट ऑफ बनी है। फिलहाल यहाँ पर आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं कितनी कितनी कट ऑफ गई है। हम पूर्णकालिक शिक्षिका की बात कर लेते हैं तो हिंदी की जो कट ऑफ गई है एससी की 37.95, ओबीसी की 45.34, सामाजिक विषय में एससी की 41.37, ओबीसी की 46.1132, गणित में अनारक्षित की 43.85, एससी की 41.53, ओबीसी की 40.74। इस तरह विज्ञान की बात करें तो 44.6094 ये उसकी है अनारक्षित की, एससी की 38.13, ओबीसी की 41.2569। अंग्रेजी की बात करें तो अनारक्षित की 47.70, ओबीसी की 42.50, एससी की 37.93। ठीक है, तो ये कट ऑफ है पूर्णकालिक शिक्षिका की। बाकी अन्य जो पद है उनकी कट ऑफ यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं डिटेल से तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये जो नोटिस है अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन को लेकर के अपडेट है। लिखा है इलाहाबाद संगठक कॉलेजों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि जो है बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं और फीस जमा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा आज सूबे के 5 शहरों में संपन्न हो रही है। ठीक है, तो आज रविवार को छुट्टी के कारण ये परीक्षा जो हो रही है इसमें 5 शहर कौन कौन से हैं तो प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर, इन 5 शहरों में परीक्षा होगी। 219 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 11 बजे से 1 बजे के बीच ये परीक्षा फिलहाल संपन्न होगी और एक पद के लिए यहाँ पर 34 दावेदारी अभ्यर्थी कर रहे हैं। डीएलएड को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। डीएलएड 2021 में एडमिशन को लेकर के लिखा है कि डीएलएड में जितनी सीटें भरी उससे कहीं ज़्यादा रह गई खाली। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड में इस बार छात्रों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। हालांकि पिछले साल सत्र शून्य घोषित कर दिया गया था। 1 साल बाद दाखिले के लिए काउंसलिंग शुरू हुई, जितनी सीटें भरी उससे ज़्यादा यहाँ पर खाली चली गई हैं। डीएलएड का क्रेज लगातार घट रहा है, इसी वजह से छात्र इसमें इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं। बहुत सारी सीटें, आधी से ज़्यादा सीटें खाली चली गई हैं।
वहीं पर बात कर लेते हैं 68,500 काउंसलिंग के बारे में जिनका पुनर्वैल्यांकन हुआ था। तो लिखा है कि 95 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को हुई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों की चयन और नियुक्ति से संबंधित जो रिपोर्ट है वो मांगी है। यहाँ पर देखिए तदर्थ शिक्षकों को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। लिखा है तदर्थ विनियमितीकरण में विसंगति से छिना पदलाभ। एक साथ भर्ती हुए लेकिन पदलाभ में मैदानी संवर्ग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को दरकिनार कर दिया गया। हद तो यहाँ हो गई कि दूसरे संवर्ग से राजकीय विद्यालयों में समायोजित किए गए तदर्थ शिक्षकों को योग्यता में ढील देकर वरिष्ठता प्रदान कर दी गई। इसकी वजह से वो पद का लाभ पा गए और मैदानी संवर्ग के तदर्थ शिक्षक पदलाभ पाने की राह ताकते ही रह गए हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि सरकार द्वारा अब हर जिले में अभ्युदय कोचिंग खोली जाएगी। अभी तक अभ्युदय कोचिंग थी, कुछ ही जिलों में संचालित हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने कहा कि ये जो कोचिंग है हर जिलों में खोली जाएगी और यहाँ पर मुफ्त तैयारी करवाई जाएगी। लेकिन नवंबर में शुरू हो जाएगी 54 जिलों में कोचिंग। ठीक है, सरकार ने 18 मंडल मुख्यालयों वाले जिलों के अलावा 18 और जिले चिन्हित कर लिए हैं, यानी अब 36 जिले हो गए हैं। इसके अलावा 18 और जनपदों में कोचिंग खोलने के लिए जगह तलाश की जा रही है। कुल 54 जिलों में नवंबर में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। इसके बाद दिसंबर तक बचे हुए 21 जिलों में भी कोचिंग शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। तो दिसंबर तक सभी जिलों में जो है कोचिंग ये शुरू होने वाली है आपकी अभ्युदय कोचिंग। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद ही यहाँ पर एडमिशन होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है ज्वाइनिंग में दिक्कत पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा से जानकारी तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी है। नियुक्ति पत्र में लिखे गलत जिलों का संशोधन किन कारणों से नहीं किया गया। मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने बदायूं के जगतपाल सिंह की याचिका पर दिया है। कोर्ट के आदेश पर निदेशक को याचिका में पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी से जानकारी भी मांगी है। याचिका के अधिवक्ता MS सिद्दीकी का कहना था कि सहायक अध्यापक भर्ती 2009 में याचिका चयनित हुआ था, उसे कॉलेज आवंटित किया गया। नियुक्ति पत्र में बदायूं की बजाय बुलंदशहर लिखे होने के कारण ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया उसको। ठीक है, तो इस पर जो है हाई कोर्ट ने जानकारी मांगी है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। देखिए लिखा है हाईकोर्ट की फटकार पड़ी तो 48 घंटे में मिल गया स्कूल। प्रवक्ता 2016 भर्ती का मामला है। सुमित श्रीवास्तव नाम का एक कैंडिडेट है जिन्होंने हाईकोर्ट में केस किया हुआ था। जब हाईकोर्ट से फटकार मिली तो जो है शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा मात्र 48 घंटे में इनको कॉलेज दे दिया गया। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं। ठीक है, लगभग यहाँ पर आंकड़े बताए गए 300 ऐसे अभ्यर्थी गए हैं जो अभी तक भटक रहेंगे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ये हाईकोर्ट गए तो इनको 48 घंटे में स्कूल आवंटित कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो जिनको भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही हैं, जिनको भी सार्वजनिक चक्कर में फंसा है, शिक्षा निदेशालय और चयन बोर्ड मिलकर के उन समस्याओं को समाधान करते हुए कॉलेज आवंटित करना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं राजस्थान में शिक्षकों की भर्तियों को लेकर के। लिखा है 29,000 पदों की विज्ञप्ति निकालेंगे, इसी माह डोटासरा ने कहा है। यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कि राजस्थान में भर्तियाँ चल रही हैं और इसी कड़ी में देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश के बेरोजगारों के लिए इसी माह शिक्षा विभाग में 29,000 पदों की भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इनका ऑफिशियल बयान है। लिखा है प्रदेश के बेरोजगारों के लिए इसी माह शिक्षा विभाग में 29,000 पदों के लिए भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज CMR में प्रशासन शहरों और गाँव के संग अभियान के शुभारंभ मौके पर यह घोषणा की। डोटासरा ने इस मौके पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि रीट को लेकर के भाजपा नेता बरगलाने का काम कर रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि ये लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह शानदार व्यवस्था के अनुरूप परीक्षा हुई है और इसका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है, तो भाजपा के लोगों को ये समस्या यहाँ पर हो रही है। हालांकि रीट परीक्षा में बहुत सारी जगह देखा जाए तो अभ्यर्थी पकड़े भी गए फर्जीवाड़ा करते हुए, लेकिन फिर भी इसका जो नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है और इसलिए इन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। फिलहाल यहाँ पर अपडेट ये है कि 29,000 पदों पर भर्तियों की बात यहाँ पर की जा रही है। विज्ञापन जो इसी माह निकालने की बात इन्होंने की है। शिक्षा मित्रों को लेकर के एक अपडेट आ रही है। देखिए यहाँ पर जो है कंपनी बाग इटावा में एक बड़ी मीटिंग इनकी हुई है और मीटिंग में फैसला हुआ है कि 16 अक्टूबर से लेकर के
21 अक्टूबर तक, यानी 5 दिन अयोध्या में 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा। और यहाँ पर जितने भी शिक्षा मित्र हैं वो कहेंगे यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। हम सभी सरकार से चाहते हैं कि हमारा खोया हुआ मान सम्मान वापस दिलाया जाए। जो हमारा मान सम्मान वापस दिलाएगा वही यूपी में भी राज करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो शिक्षा मित्र हैं 5 दिन अयोध्या में अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वहाँ पर करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में जो शिक्षा मित्र वहाँ पर पहुँच करके एक तरीके से आंदोलन करेंगे। अंत में महत्वपूर्ण अपडेट, जेईई एडवांस की परीक्षा आज हो रही है। 229 शहरों में परीक्षा हो रही है। ठीक है, और इसके लिए लिखा है यहाँ पर 229 शहरों में 11,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो सभी साथियों को शुभकामनाएं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।